नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान शास्त्री उड़ान कैंपस बरवाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी एचएससी के जितने भी हमारे क्या एग्ज़ाम होने वाले हैं, कुछ हो चुके हैं, उनमें कल आपके सामने एक वीडियो आई है। संज्ञा के विकार हमारे चल रहे हैं जी, जिनमें से कारक आपके सामने आ चुका है। और कल एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा हुई है जी, लिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने आया है जी। आज हम बात करने वाले हैं जो संज्ञा का तीसरा विकार हमारा जी, जिसको हम वचन कहते हैं जी। आज हम वचन के बारे में क्या चर्चा हम करेंगे। वचन एक ऐसा टॉपिक है, आप जितने भी एचएससी एग्जाम हमारे होते हैं जी, जो अभी जुलाई के अंदर चल रहे हैं वो भी, और आगे हमारे आने वाले हैं जी, उनसे क्वेश्चन कई बार आता है जी। यहाँ तक कि एस्टेट की बात करें, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है हमारा जी, उनमें क्या है कि वचन का टॉपिक हमारा कई बार रहता है जी। दूसरी बात, वचन को हम कई बार हल्के में ले लेते हैं जी। ये हल्का टॉपिक नहीं है जी, ये बड़ा गजब का टॉपिक है और बड़ा सरल टॉपिक है जी। और सरल से सरल भाषा में आपके सामने क्या ये आने वाला है जी। ये देखिए वचन कैसे चलता है जी। सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा वचन। पहले तो आप ये समझे कि वचन का मतलब क्या है जी। ये वचन एक साधारण शब्द नहीं है जी, ये बड़ा प्राचीन शब्द है जी। पहले आपने देखा होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। वचन का मतलब कसम से होता था जी, आप जानते हैं। और पहले लोग क्या अपना वचन दिया करते जी, और वचन देकर कभी भी क्या है अपने मुकरते नहीं थे जी। उसी प्रकार से क्या कि आप देखिए, आपकी जेब में जो 2000 रुपए का नोट है या 200 रुपए का नोट है, जो भी नोट है जी, उस नोट पर एक बात लिखी मिलती है जी, मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मतलब मैं कसम खाता हूं कि ये 2000 रुपए का नोट क्या बिल्कुल सही है जी। तो वचन का अपना एक महत्व हुआ जी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला जी, तो वचन की गरिमा भी कहने की आहत हुई है जी। मैं मानता हूं ऐसा जी। इसलिए वचन को सिर्फ हमने क्या मान लिया, बोलना ही मान लिया जी। तो आज वैयाकरण की भाषा में वचन का मतलब है बोलना, क्योंकि संस्कृत भाषा में क्या है, ब्रुववची की धातु चलती है जी। उसका अर्थ क्या होता है हमारा, बोलना जी। अब क्या बोलना है दोस्तों, ये देखिए बाप, संज्ञा के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का जो बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं जी। आप सब जानते हैं, नॉर्मल सी बात है जी। किसी एक या एक से अधिक संख्या का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं जी। और हिंदी भाषा में हम दो ही वचन स्वीकार करते हैं जी। कौन से हैं, ये देखिए बाप। एक तो हो गया हमारा एक वचन, और दूसरा हो गया बहुवचन। एक बात याद रखिए, एक वचन का मतलब होता है किसी एक संख्या का बोध कराए जी, और बहुवचन का मतलब होता है एक से अधिक का बोध कराए जी। कई बच्चे यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। बहुवचन के अंतर्गत कई बच्चे क्या दो या दो से अधिक का बोध करा देते हैं जी। दो शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दो का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर द्विवचन होने की आशंका ज्यादा रहती है जी। और द्विवचन हिंदी भाषा में होता नहीं है, ये तो संस्कृत भाषा का एक विषय होता है जी। अब आप देखिए, एक हो गया आपका एक वचन, एक हो गया हमारा बहुवचन जी। किसी एक वस्तु का बोध कराए या संख्या बोध कराए हम क्या कहेंगे, एक वचन। और एक से ज्यादा का बोध कराए क्या हो जाएगा हमारा, बहुवचन जी। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर क्या लिया, लड़का लिया। अब लड़का का यदि आप वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा जी। अब एक चीज मैंने आपसे बोलनी है जी। वैसे तो आप सबको क्या ये चीज नॉर्मली याद होती है जी, ये चीज ज्यादा इतनी करवाने की नहीं होती। लड़का पेपर में आएगा, आप लड़के करके आएंगे जी, मुझे कोई संदेह नहीं है जी। घोड़ा पेपर में आता है, घोड़े आप करके आएंगे जी। लेकिन कुछ नियम भी बना रखे हैं जी। जैसे भी अभी एचएससी के जो हमारे एग्जाम चल रहे हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया भाई कौन सा इसमें से वचन की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। और उसमें क्या दिख रहा है, क्या था, एक लिख रहा है क्या, काके। ध्यान से देखो सो भाई, काके लिख रहा है क्या भाई, जो ये पेपर ले रहे उसमें आ रही है काके। ये काके क्या अपना अशुद्ध है वचन की दृष्टि से जी। कैसे पता लगेगा भाई, अब आप देखो इसके बारे में। एक शब्द की ओर मैं बात करूंगा, जो पीछे एचएससी एग्जाम हुए अपने भाई, उसमें पूछ रहा क्या था, यो लिख रहा था तरबूजों। यो तरबूजों क्या था, अशुद्ध था अपना भी। ये बात ने पता कैसे लगा भाई तरबूजों अशुद्ध है अशुद्ध है जी। इसके बारे में कुछ नियम बना रखे हैं जी। थोड़े बहुत मैं आपके सामने क्या बात करूं, 2-3 नियम है थोड़े से, उसको थोड़ा सा आप याद करेंगे जी, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा देखो। अब आप एक बार इसमें क्या करना आपने, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लड़का लिया। अब ये देखो भाई, लड़का का लास्ट में क्या लग रहा है, लास्ट में आ लग रहा है, कह में तो आ है,
आ का मतलब आकारांत, मतलब आ जिसका अंत में हो नहीं, ध्यान से सुने, थोड़ा ध्यान से जमा टिकाइत है, ध्यान से, जिसका लास्ट में आ लग रहा हो और वो शब्द दो पुलिंग, यो है गया आ और साथ में क्या यो पुलिंग भी है भाई, तो उसका जब वचन बदलांगे तो ए ला देंगे उसका भी, क्या बनाओगे उसका ए बना दिया भाई, तो क्या बन गया इसका लड़के। अब घोड़ा तो घोड़े हो जाएगा। अगर उसी प्रकार से मान लीजिए आपने ले लिया माला, ये देखो एक बार माला भी, ये माला में लास्ट में क्या आ लग रहा है, आ तो सही इसके लास्ट में है, लेकिन ये पुलिंग है कि स्त्रीलिंग, ये तो स्त्रीलिंग अपना है भाई, तो इसमें क्या करना आपने, देखियो आ तो इसके अंत में, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है, हो स्त्रीलिंग आ रहा है। अगर कोई आ जिसका अंत में हो, ऐसा को शब्द हो हिंदी भाषा में और स्त्रीलिंग शब्द हो, उसके साथ क्या करेंगे यहाँ पे ए जोड़ देंगे जी, तो क्या बन जाएगा इसका मालाएं। ऊपर यो चंद्र बिंदु हृदय, इसके ऊपर ध्यान से देखियो इसमें जी। आओ वापस आओ थोड़ा सा, जैसे आपने कराया पुस्तक, यो देखो ध्यान से, ये पुस्तक में लास्ट में क्या है, कै में ए है, और ये कई बार बात हो चुकी है भाई, ए की कोई मात्रा नहीं होती, ए केवल उच्चारण के लिए होता है जी, ये बात कई बार हो चुकी है आपके सामने। अब ए इसके अंत में है और यो शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग हो गया अपना भाई, इसका मतलब क्या है, यदि ए जिसका अंत में हो और वो शब्द क्या हो आपका स्त्रीलिंग हो, तो उसका वचन बदलने के लिए ए लगाओगे, ए कैसे, यो ए और बिंदी बिंदी लाओगे भाई, बिंदी, चंद्र बिंदु ना लाइए रे, देखो एटा चंद्र बिंदु यहां पर लगेगा जहां पर आ हो, ध्यान दे थोड़ा सा भाई, यो पुस्तक यो स्त्रीलिंग ए इसके अंत में है, तो एटा क्या बनाए ए, तो क्या बन जाएगा पुस्तकें, ऐसे बनाओगे इसमें भाई, ये बन गया पुस्तकें जी, ये तो बात ठीक से है। अब एक बात विशेष है कि जो ये पूछे थे आप काके हरियो तरबूजों, ये अपन गलत कहते थे, क्यों कहते थे, देखो इसमें ध्यान दो थोड़ा सा, इसमें शब्द क्या है, काक शब्द है भाई, काक, और इसमें शब्द क्या है तरबूज, ये ध्यान से देखो थोड़ा सा भाई, काक और तरबूज शब्द है गए, काक के है, पहली बात तो आकारांश है, एज के अंत में भाई, और पुलिंग शब्द है, उसी प्रकार तरबूज भी लास्ट में ए है और पुलिंग है। ध्यान रखना, यदि पेपर में को अब तक पूछे पुलिंग शब्द हो और ए जिसका अंत में हो, उसका वचन कभी चेंज नहीं होता जी, इस बात को ध्यान से देखो थोड़ा सा भाई। अगर कोई शब्द पूछ रहा है, सिंपल शब्द पूछ रखा है, वाक्य में पूछ रखा है, उसकी बात क्यों करे भाई मैं, अगर सीधा शब्द पूछ रखा है, ए जिसका अंत में है ए और लास्ट में पुलिंग शब्द है मान लीजिए, उसका वचन चेंज कौन होता, वो ज्यों का तो लिखना पड़ेगा, तो का अपना का की बनाओगे, तरबूज का तरबूज ही रहोगा, तरबूजों को बना भाई, जैसे घर आ गया, घर का घर ही रहोगा। अगर अकेला घर शब्द पूछ रखा तो, अगर सेंटेंस में ले रखा फिर बदल जाएगा आपका, जैसे घरों में लोग रहते हैं, ये तो अधिकरण कारक ला दिया आपने, कंफ्यूज करो ना भाई, ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या है, हिंदी के अंदर एक बात और है, एक बात क्या है, जब आप बहुवचन बनावा नहीं, उसमें आप हर्षवीकरण कर दिया, यहाँ पे कई बार जी, हर्षवीकरण कैसे, जैसे उदाहरण देखो आप, जैसे आपने क्या कराया, नदी कर लिया, यार बड़ी की मात्रा है, जड़ा बड़ी की मात्रा है जी नहीं, और यहाँ पर चला यहाँ पे यहाँ, तो क्या बनेगा इसका नदियां, ऐसे बन जाएगा जी, नदियां बन गया। अगर पहला यहाँ पर ते लग रहा हो, उसका वचन जब बदलांगे तो कल अनुस्वार लगा देंगे भाई, कैसे, जैसे आपने लिया चिड़िया, अब चिड़िया का वचन बदलो तो इसको ऊपर बिंदी धर दो सीधा है, बस क्या हो जाएगा ए, यो बन गया जी चिड़िया, यो वचन बदल गया इसका, जड़ा या पर ते लग रहा हो पहला, उसका बिंदी धर दियो, जड़ा बड़ी की मात्रा उसको छोटी की मात्रा लगा या पर ते ला दिया आपने जी, तो ऊपर अनुस्वार हमने रख दिया जी, ठीक है। एक उदाहरण दूं मैं, ये शायद पहले भी आपने जरूर देखा होगा भाई, और मैं इस एग्जाम्पल को, ये एग्जाम्पल आपका एस्टेट में भी आ चुका है, कई बार पेपर में आवा है जी, और इसमें कई बार हम गलती कर बैठते हैं जी, कैसे, देखो एक उदाहरण, जिसने देखना हो देख सके आराम से भाई, स्क्रीनशॉट आप ले इसको आराम से जी, ठीक है। देखिए एक बार, एक एग्जाम्पल आपके सामने पहले भी आया होगा, मैं से मान के चलता हूं भाई, ये एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है जी, ये देखियो भाई, दवाई आ गया भाई, ये दवाई का वचन बदलो भाई, इसमें क्या करेंगे, ए सीधा यो ठोका, हाँ है यो, और यो जबकि रोंग हो है जी, उसकी वजह बताऊं बच्चों, ध्यान से देखिए, तो मैं ध्यान है, गली गली चुराहे चुराहे जितने मेडिकल स्टोर्स है, कड़ियाएं बीजियो 10 में तो 9 को ऊपर यो पाओगा, और यो बालक क्या करेंगे, जब देखे नहीं, जो दिखता है वही बिकता है जी,
इसलिए दवाइयां देखे हैं, जबकि दवाइयां वर्तनी के हिसाब से क्या हमारा अशुद्ध है। क्यों? वचन बदल दिया। अरे बड़ी की छोटी है जी क्या क्या बनेगी इसकी, ये नु आओगा यो है क्या जी। अरे एक मजे की बात करूं आप तय, जब मैं बड़का पूछू नहीं आगे बेटा यो शुद्ध है यो शुद्ध है, बालक नु कह जी यो शुद्ध है, मैं क्या था नुला सूत्र लागे जी, सूत्र आप पे लागे है, मुकुट पर रखे, देखिए अयो सुधा रखे मुकुट है, तो भाई सूत्र बुंडई बात कुनिया यो सीधा क्या इसमें है। एक बात और देखो, कई बार तो ऐसा काम हो है जो पे बोला है नहीं, इस पर दबाव जा डाला यहाँ पे, इसमें जैसे दवाइयाँ ऐसे डाला यहाँ पे, और ये होता है क्या हमारा दवाइयाँ जी। तो थोड़ा सा ये जो शब्द आपके इनको आपने देखना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ नियम थे आपके, आप ट्रिक मान लो, नियम मान लो, कुछ मानो आप इसको जी, तो इसको थोड़ा सा आपने क्या है ध्यान से करना है जी। अब मैं विशेष बात आपसे कर रहा हूँ जी। जैसे अपने लिंग का टॉपिक पढ़िया भाई, पढ़िया अपन है, कल पढ़िया था लिंग टोक में क्या क्रियापन है, उसमें कह रहे कुछ शब्द ऐसे हिंदी में जो सदा क्या पुल्लिंग में रहते हैं, कुछ शब्द इसे है जो स्त्रीलिंग में रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हिंदी में कुछ शब्द इसे हैं जो सदा एक वचनांत होते हैं जी, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा बहुवचनांत होते हैं जी। ये टॉपिक ध्यान से पढ़ो आप भी, पेपर में इनमें तो पक्का आवाज जमानू। ये हरियाणा पुलिस के एग्जाम से जमा ध्यान पढ़ लियो दोस्तों, जमा ध्यान है, एक नंबर जमा पक्का आना इसमें है, जमा दिल खोल के पढ़ लियो इसने एक बार। कुछ शब्द इसे है जो सदा एक वचन में रहा है भी, कौन से है जमा याद कर लो दोस्तों, नहीं लिख लो जमा आराम है। देखियो पहले मैं एक वचन लिखूं भाई जो सदा एक वचन रहा है भी, एक वचन इसमें लिख दिया मैंने नित्य। नित्य का मतलब सदा हो भाई, पेपर में कई बार नहीं पूछ ले है नित्य या एक वचन शब्द कौन सा है जी। देखियो सबसे पहले पुलिस है भी, जनता है, भीड़ है, आग है, पानी है, माल है, सामान है, सामग्री है, सोना है, चांदी है, तांबा है, घी है, तेल है, ऊन है, नमक है, जीरा है। जमा रसोई में जा रहे हो भाई, रसोई में बैठ गया कहीं पे, देखिए जीरा, धनिया, हल्दी, जमा जितने भी आवे ये सारे प्रोडक्ट अपने ये सारे इसमें आएंगे भाई। एक मजे की बात मैं आपसे कर रहा हूं जी, ये जितने शब्द है नहीं ध्यान रखिए दोस्तों, थोड़ा सा कई बार तो दिक्कत हो जाए बच्चा गए, मैं इन शब्दों की बात कर रहा हूं भाई। एडा क्वांटिटी बढ़ा लो आप कितनी है, ये मान लीजिए आप क्या है पुलिस है भी, ये आप नु कहोगे पुलिस आएगी, मतलब स्त्रीलिंग शब्द हो गया, नु तो उनको हो गए पुलिसों आएगी। जनता का जनता रहोगा समूह संज्ञा अपनी, आप नु कहा जनता है, जनता खड़ी है, जनताओं कौन कर दे पे, भीड़ लाग रही है, नु बोला पे भीड़ों लाग रही है। आग लगी नु बोलते हो गए, नु कहोगे आगों लगी, आग तो आगे लगी। उसी प्रकार से पानी तो पानी पानी रहेगा भाई। ये जितने भी शब्द आपके सामने आ रहे हैं जी, ठीक है, माल है, सामान है, सामग्री है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, एब्रेक, प्लास्टिक, कांच, ये जितने शब्द दे रखे भाई ये सारे एक वचन में हुए हैं। ये बाप नू ना कह दियो जी मारा तो करा इतना किलो की इधर है, ठीक से इधर तो अच्छी बात से खा लियो फिर है, और क्या दिक्कत से है। मैं आप तनु को मान लीजिए आपका अगर आप 5 किलो घी है तो क्या बोलांगा पे 5 किलो घी बोल दोगे, 10 लीटर तेल बोल दोगे, अगनु कहोगे मारा अगर 10 लीटर तेल लौंद रहा है, मारा अगर 5 लीटर घी होंद रहा है, घी का तो घी रंधा होगा, घी थोड़ा बनेगा, उन्नो थोड़ा बनेगा, ऊन तो उन होगा नहीं भाई। इसलिए इन शब्दों को आप क्या सिर्फ क्या है क्वांटिटी आप बढ़ाते जाइए, लेकिन शब्द आपके क्या रहेंगे एक वचन में ही रहने वाले होते हैं जी, ठीक है। ध्यान से देखिए इन चीजों को भी। एक बात और, इनमें तो एक आधा शब्द पेपर में पूछ दिया था, पुलिस कौन सा लिंग है, वाक्य बना ले भाई, पुलिस आ गई, इसके लास्ट में क्रिया कौन सी भाई स्त्रीलिंग की है, तो ये शब्द स्त्रीलिंग आपका जी। जनता खड़ी है, जनता खड़ी है तो स्त्रीलिंग हो गया। भीड़ लग रही है, भीड़ लगी हुई है, स्त्रीलिंग हो गया भाई। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात करें तब भी आप एक क्रिया लगा सकते हैं जी, और वचन की बात करें तब भी हम क्या है क्रिया लगाएंगे जी। ये तो है कि भाई एक वचन जो कर अपन एक वचन पढ़े नहीं भाई, नुए बहुवचन भी है, और ये तो बहुवचन का टॉपिक है नहीं, बिरो ने कितनी बार आ लिया, यो मतलब इतनी बार आ लिया, 4-5 शब्द जमा नु इतने खतरनाक शब्द है, जमा गजब के है, याद करिए इसने एक बार भाई। देखियो कैसे,
और साथ साथ में भाई दोस्तों देखियो, ये जो वीडियो चल रही है इतना ठाठता अपना है नहीं। ये देख सामने का महीना चल रहा है भाई, बारिश आ रही है, घर आ रहा ठाटता है, जी लेके माल पूरे खाओ, और इन वचना ना पढ़ दे रहो ठाटता है, जमा पूरे हो जाएंगे जमानू, पुलिस में लगना है, ग्राम सेवक में लगना, सारा लग जाएंगे यहाँ पे। बस थोड़ा ध्यान से देखियो भाई, बहुवचन देखो आप, नित्य या सदैव बहुवचन, इसमें क्या करना अपन है, चंद शब्द है भी। जैसे मान लीजिए अपन ने बोलिया भाई होश, प्राण, हस्ताक्षर, इनमें तो भाइयों प्राण जो शब्द नहीं भाई, प्राण बिरानी कितनी बार पेपर में लिया, नित्य बहुवचन, ध्यान तक पढ़ लिया उसने, कॉपी पेन ठहलो आराम तक, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब आराम तक पढ़ो। होश है, प्राण है, हस्ताक्षर है, उसी प्रकार से केस है, दर्शन है, समाचार है, आंसू, यो आंसू तो है नहीं भाई, आंसू है कह दे कई बार तो अपना, यो पेपर में जब आंसू कट के आवाज माजी लेके न, यो आंसू से नहीं बहुवचन हो भाई। मन नु बताओ एक बारी, आंसू आवा किसे के, एक के टपका डोगा कई डोगे नु बताइए एक बारी, अरे आंसू ज्यादा अंधे हो गए तो आंसू है बहुवचन हो है। जब शब्द एक है नहीं तो उसकी मैं बात करें भाई, अगर वाक्य हो तो फिर तो आपने कुछ ही बनाया इसका इसमें, ठीक है। तो ये जो शब्द नहीं आपके, ये होते हैं हमारे नित्य बहुवचन जी। एक विशेष बात मैं आपसे करने वाला हूं जी, विशेष बात देखिए थोड़ा सा, मैं इन दो शब्दों को थोड़ा सा क्या है, एक तो अपना समाचार और एक अपना होश जी, इनको वाक्य के अनुसार आप एक वचन भी मान लिया कई बार जी, और ग्रामर के अंदर ये बात साबित हो चुकी है जी। जैसे उसको होश आ गया, ऐसा पेपर में आ गया वाक्य भाई, उसको होश आ गया, लास्ट में क्रिया कौन सी अपनी, एक वचन की होगी, तो ये होश क्या हो जाएगा आपका, एक वचन हो जाएगा जी। उसी प्रकार से क्या समाचार मिला है, तो ये एक वचन हो जाएगा आपका ही। अगर अकेले शब्द आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नित्य बहुवचन आपने करना चाहिए जी, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा भाई। एक विशेष बात और करें आपके सामने लास्ट के अंदर भी, कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्रिया के अनुसार के एक वचन बहुवचन बन सकते हैं जी। यह बात नोट कर लो दोस्तों आप, हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण है, लिंग की छंटनी भी करा तो क्रिया के अनुसार, कल पढ़िया अपन है, पंखा चलता चलती है, उसी प्रकार से ये शब्द हैं जो वचन के अपने उसी प्रकार बने क्रिया के अनुसार। कैसे देखिए बारी, मान लीजिए अपना कवि ले लिया भाई, कवि, अब कवि का सिंपल तो क्या हो जाएगा आपका, कवियों हो जाएगा या फिर कविगण हो जाएगा भाई, कविगण, ध्यान रखिए इस बात का आप दोनों ठीक से भाई। अगर वाक्य बनावा, यहां कवि बैठा है, यहां कवि बैठा है, तो इवन देखो लास्ट में क्रिया कौन सी है भाई, है लग रहा है, तो इसका मतलब आपका एक वचन जाओगा भाई, क्या जाओगा, एक वचन। अगर इसने कह दिया यहां कवि बैठे हैं, क्या हो जाएगा, बैठे हैं, तो क्या होगा आपका ये बहुवचन हो गया भाई। क्लियर बात। ये एक बात और देखो भाई, ये जो है का लफड़ा, ध्यान से देखिए, बस एक मिनट का और बात देखियो, ए इधर देखो आप, एक तो आपका यो है भाई, अरे एक योश है, एक योश है, देखिए एक बार थोड़ा ध्यान है, या बिंदी ला रखी है मैंने, और एक यो बना दिया, और एक योश है भाई, ये देखिए अब ये 5 वर्ण से बना रखे मैंने, इनका लफड़ा देखिए थोड़ा ध्यान दे थोड़ा सा। यो जो पहला है नहीं, यो स्पेशल अपना वर्णमाला का सिर्फ एक वर्ण है, बस है भी, और कुछ नहीं है। ये जो ऊपर 2 मात्रा रखी इसके ऊपर है, या क्रिया बन गई अपनी एक वचन की। जैसे अड़ा देखिए यहाँ कभी बैठा भाई, और ये जो ऊपर बिंदी लग रही है नहीं, इसका मतलब बहुवचन है यो, और यो पेपर में लिया इसमें एसएससी एग्जाम में खालिस्तान पर आया था भाई, यो ध्यान से देखिए एक बार, है यो हो गया बहुवचन, और यो है के ऊपर चंद्रबिंदु यो छोटो की मात्रा के हूं, आमी वरना निपात से यो उंगारे को बिरार देगे नुले के बेटे थी ले हूं पहाड़ पे चढ़ गया हूं लेहूं के उतर की भाई, ये उंगारे को बढ़ देगा पे ओ उंगारे बढ़ खतर से यो, और यो क्या हो गया भाई, ये उत्तम पुरुषी क्रिया है जी, जैसे मैं पढ़ता हूं जी। तो इस प्रकार से क्या है, जो अपन देखे नहीं भाई, बैठे हैं या बिंदी का फर्क बहुत से भाई, बिंदी तो वचन एकदम से क्या बदल जे है। तो दोस्तों अपन ने क्या है, आज एक सिंपल सी बात करी है भाई, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक से, बता ध्यान से पढ़िए, उसने छोटा है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है जी। एक वचन की बात करी, बहुवचन की बात करी हुई, नित्य एक वचन कौन से है वो आप शब्द याद कर लियो आराम से भी, एनसीईआरटी की भाषा में बात कर रहा हूं आपके सामने, जो सिलेबस है हमारा, और बहुवचन की बात भी हमने आपके सामने रखी है जी। ठीक है दोस्तों, आज हमने देखो आप संज्ञा के विकार आ लिया आपके सामने भाई, कारक आ चुके हैं, लिंग आ चुके हैं और वचन आ चुके हैं जी। आगे भी आपका क्या है, आगे पे काम भी कराएंगे भाई, जो पिछले पेपर हो लिए हैं, आगे मतलब पेपर भी सोल्व कराऊंगे भाई। इसलिए आपके दोस्तों अगर ये वीडियो अपना अच्छी लगी हो भाई,
पहले इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। दूसरी बात भाई, कमेंट जरूर करें होता हम भाई, कमेंट में कई बार कंजूसी भर देता हम भाई। तब मैं देखो बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है जमानू, लेकिन कमेंट करने तक क्या होगा, अच्छा बुरा कुछ भी करो, हमने अच्छा लगा बुरा लगा भाई, अगर बुरा लगेगा तो हमने सीखने को मिलेगा भाई। सुझाव आपके जरूरी है भाई, सिक्का परमात्मा को नहीं भाई, ठीक है ना बात। अगर माड़ी लगे तो भी कर दो, अच्छी लगा तो हम थोड़ा सा हौसला बढ़ाएगा भाई। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।